अब सुनो ये, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोडियम ले बस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। अरे आगे ना मैं बोलूँगा ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना, एक अगर लेके आ जाए तो m में 2 हो जाएंगे, तो कुल मिला के माइनस कितने हो जाएंगे 12। अरे आगे ना, तो इसके ऊपर 11 प्लस है, ये 11 माइनस, ये तो बैलेंस हो गए, 0 हो गया, ये तो एक्स्ट्रा बच गया ना, तो इसके ऊपर नेट क्या आ जाएगा -1, ऐसा आ जाएगा। सही बात है, अरे ऐसा ही आएगा ना। पता नहीं चला तो किस दुनिया से नहीं होता मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तो प्लस दियो, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर मैं लेके आ जाऊँ तो ऐसा होगा कैसे, बता, ऐसा होगा ना। सच में क्या होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर मैं लेके आऊँ तो ऐसा होगा कैसे, बता, ऐसा होगा ना, मैं वो बोल रहा हूँ। सच में क्या होता है बाद में बताऊंगा, एक्चुअली मैं ये गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। पर मैं वो जो सच में क्या होता है वो समझने में तो ये समझना पड़ेगा कि वैसा ही क्यों होता है, प्लस ही क्यों आता है सर। पर आप प्लस ही क्यों आता है, और उसका तो कारण मालूम है, एक मिनट, ये कारण मालूम है नहीं ना, तो उसको कारण समझा रहा हूं कि ऐसा प्लस ही क्यों आता है उसको, समझ रही है। हाँ सर ये समझा दो आप इसको, एक नहीं क्या है बात। देख, सोडियम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर 11 है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ओए यहाँ देखना, नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 प्लस 11 माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, नेट 0 बैलेंस। अब अगर मैं देखो, सोडियम का मकसद क्या है, सोडियम का मकसद ये है कि उसको अपने एल और एम में कितने करने हैं 8, ठीक है। देखो उसके बाद दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि वो बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन, एम में कितने हैं 1 है, कितने और ले लो बाहर से कि 8 हो जाए, कितने और ले लो कि 8 हो जाए। तो किस दुनिया ध्यान का दे रहा है, तो ध्यान दो बच्चे, सोडियम की एम में कितने हैं, एम 1, कितने होने चाहिए 8, कितने और चाहिए, बस वही तो बोल रहा हूँ, आंसर तो खुद दे रहा है, ठीक है। अब बच्चे सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि अपना आप मैक्सिमम अटेंशन रखें, मेरे टॉपिक फिनिश कर दो एक बार, है ना, क्लस्टर डॉट सॉल्व। सोडियम के एम में कितने हैं 1, कितने होने चाहिए रूल के अनुसार 8, कितने और चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन कि 7 को लेके आ जाए अपने अंदर में, और एम में कितने जाएंगे ऑटोमेटिक 8, एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1। अरे हाँ क्या ना। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन वो उसके बारे में मैं बात बाद में करूँगा कि उसमें क्या होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, बाहर भेज दे, तो जैसे ही सोडियम 1 बाहर भेजेगा तो ऑटोमेटिक एम तो खाली हो जाएगा, तो बचा कौन सा अभी एल, उसके अंदर ऑलरेडी 8 है, तो काम हो गया उसका। अरे हाँ क्या ना, सही, ओके। मैं ये बता रहा हूँ कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 7 लेगा नहीं, तो वो 7 क्यों नहीं लेगा, मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ कि क्यों वो 7 नहीं ले रहा, क्यों वो 1 दे ही रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से दिक्कत क्या है उसको, समझ रहे हो। अरे यस और नो, मैं तुमको गलत बात पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गलत बात पढ़ाऊंगा तभी तुमको मालूम पड़ेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता ही क्यों है। अरे हाँ क्या ना, समझ रहे हो, क्लियर है कि वो 7 क्यों नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है 7 में से, समझ रहे हो। तो अब देखो, तो मान लेते हैं कि सोडियम, उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने, उसने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, तो पहले एम में 1 था, अब कितने हो जाएंगे 2 हो गए। यहाँ के ना, तो कितने माइनस हो गए, एक और माइनस, तो 12 माइनस हो गए, और प्लस कितने हो गए, ओके। चलो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, अब ध्यान सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, कितना आ गया -1। अरे हाँ क्या ना, अब हम उसको, और अभी देखो 1 2 हो गए, अभी और कितने चाहिए अंदर 6। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आओ, एक और इलेक्ट्रॉन लेके आओ, 2 ऑलरेडी है, एक और इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, समझ गए। अब जब आप एक और इलेक्ट्रॉन, देखो अभी आपने 1 था, आपने एक और ऑलरेडी ला चुके हो, ये ला लिया एक्स्ट्रा। अब इसके बाद क्या चार्ज आ गया माइनस, देखो सुनो, क्या स्टार्टिंग में कोई चार्ज था इस पे, नहीं, नेट कितना था 0, सही बात है।
अरे यस और नो, तो नेट चार्ज जीरो था, अरे हाँ क्या ना, सही बात है, ठीक। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है, तो अब कितना चार्ज हो गया है, -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस का पलड़ा भारी है, चार्ज कितना हो गया, -1, सही बात है, पक्का, डन। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूं, जब मैं इसको लेके आऊंगा तो देखो बच्चे 11 प्लस है, कितने प्लस है, 11 प्लस, तो प्लस तो माइनस को पास में खींचेगा, अरे हाँ क्या ना भाई, सही बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है, इसके अंदर प्रोटॉन 11 है, 11 प्लस उसको इधर खींचेंगे, पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, माइनस, माइनस और माइनस क्या करते हैं, दूर धक्का देते हैं, तो कितने माइनस धक्का दे रहे हैं इसको, इधर खींचने वाले 11, धक्का मारने वाले कितने उधर 12, कौन जीतेगा, इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, आएगा क्या, क्या इलेक्ट्रॉन आएगा, चलो 7 हुए। बात समझ में आ रही है, आप जैसे ही एक प्लेस करोगे, अरे हाँ क्या ना, चलो हमने आपको आपको बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब हम एक्स्ट्रा एक लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि चार्ज कितना होता है स्टार्टिंग में, 0, तो चलता है। जब आप एक लेके आ जाते हो, अभी 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 कितने और चाहिए, अभी तो एक ही लाया, 6 और चाहिए, अरे हाँ क्या ना, जब आप दूसरा लेके आए एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, तब देखो माइनस वाला जो धक्का वो जीत रहा है, मतलब इसको इधर धक्का दे रहा है सब मिलकर, सही बात है, अरे हाँ क्या ना, माइनस वाला जीत रहा है, जीत रहा, अरे यस और नो, मतलब हमको जबरदस्ती इसको लेके आना पड़ेगा, यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अरे यस और नो, मान लो कि आप जबरदस्ती लेके भी आते और आपने अंदर ठूस के भर दिया, अब इसको भर दिया तो कितने हो गए अभी एम के अंदर में, 2 पहले से ही थे, एक और ठूस दिया, जबरदस्ती भर दिया अंदर, तो ये हो गया 13, तो -2, अब आप एक और लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा, एक और, तो 11 खींच रहे हैं पर 13 धक्का दे रहे हैं, समझ रहे, ये तो प्लस तो फिक्स होता है, प्लस के साथ में छेड़छाड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि प्लस को तोड़ना ही मुमकिन नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, प्रोटॉन अलग अलग केवल सूर्य जितनी गर्मी हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन को अलग अलग कर सकते नहीं है, तो उसका सोचो ही मत, यहाँ देखो आप समझ रहे हो, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेके आते जाओगे वैसे वैसे नए इलेक्ट्रॉन को लाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, इससे जो लाया था पहले उसको 12 लोग इधर धकेल रहे थे, इसको किधर धकेल रहे हैं, 13, जो 13 लोग है वो धकेल रहे हैं, और लेके आओगे तो क्या होगा, 14 लोग इधर धकेलेंगे, अरे हाँ क्या ना, एक और लेके आओगे तो 15, मतलब जैसे जैसे लेके आओगे नए इलेक्ट्रॉन लाना आपके लिए और क्या होता जाएगा, मुश्किल, तो आपको करनी पड़ेगी जबरदस्ती, क्या जबरदस्ती करने से वो स्टेबल हो जाएगा, मकसद क्या है, चीज को स्टेबल करना है, जबरदस्ती नहीं करनी, ये बात समझ में आ रही है, ओके, तो हम ये देखते हैं कि सोडियम के पास में ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले, क्योंकि उसको 7 चाहिए, समझ रहे हो, अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो, समझ रहे हो, इतना क्लियर है, तो अब हमने ये देख लिया कि सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन लेने का ऑप्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ देने का ऑप्शन, तो कौन सा वाला ऑप्शन बढ़िया था, अब वापस से क्विक रिकैप, वापस से आ जाते हैं ओरिजिनल कंडीशन में ना, अब ख्याली दुनिया से बाहर आ जाते हैं, सच में क्या करना चाहिए सोडियम को, देखो इधर देखो, यहाँ देखो सब बच्चे, प्रॉफिट वाले रास्ते पे जाना चाहिए, देखो सोडियम हमने कहा नहीं नहीं भैया, लेने का रास्ता तो गलत है, तो एक काम करते हैं, बढ़िया ऑप्शन क्या है, एक को हटा दो, हो गया एल में 8, भाई 8 ही करने थे ना, बस खत्म, उधर स्टेबल अरे उधर उसको छोड़ना थी, यहाँ से इतनी बात समझ में आई, तो सोडियम के पास में कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन को देने के, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, अरे यस और नो, ठीक है, एक मिनट, अरे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है सब बताएंगे तुमको, पहले तुम सिर्फ सुनो, ठीक है, तो सुनना बेटा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इतना क्लियर है, ये समझ गया अभी,
अब आते हैं क्लोरीन पे कि क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है। सिर्फ लेना। सुनो, क्लोरीन के एम में ऑलरेडी कितने हैं 7, और यहाँ के ना अगर क्लोरीन इन सातों को हटा दे तो एम गायब, एल में 8 हो गए, और यहाँ के ना ये पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ठीक है कि 7 दे दे पूरे। चलो दूसरा ऑप्शन, एक ले ले। सिर्फ एक तो ले सकते हैं ना आपने। अरे 7 दे दो या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ले लो। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा एम में कितने हो जाएंगे 8, काम हो गया। वो तो आसान क्वेश्चन, आसान कौन सा लेना उसमें नहीं होगा ना। इतना क्लियर है? अरे हाँ क्या ना, इतना क्लियर है। दिक्कत ये है पता है कि तुम जब मैं वो पढ़ाता तुम इसके बारे में सोचते हो। वो दोनों अलग अलग है। ईथर, अभी बात ध्यान दे, इसका ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को देगा और वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेगा। इतना क्लियर है? तो वो गेन करेगा। इतना बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब क्या होगा जब हम सोडियम को और क्लोरीन को पास में लेके आएंगे तो सोडियम बोलेगा क्लोरीन को, भाई क्लोरीन देख तुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को भगाना है। समझ गए? तो भाई ये देने वाला है और वो लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन की और करो बेटा। ठीक है, तो लूज और गेन होगा। एंड बेटा प्लीज, है ना, कभी कभार इंसान को अपने थॉट्स को कंट्रोल भी करना चाहिए। इंसान हो बेटा और तुम्हारी, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। अब ये होना नहीं चाहिए, समझा तू? तो हमने क्या नोटिस किया कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब हम सोडियम और क्लोरीन को पास में लेके आएंगे तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, देखो सुनो, सोडियम में 11 प्लस और 11 माइनस। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर कर देगा तो एम खाली हो जाएगा। तो अब एम कितने माइनस बचे, केवल 10 ही माइनस बचे। अरे हाँ के ना, अब किससे बड़ा भारी, प्लस का, तो +1। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, अब क्लोरीन में 17 प्लस थे 17 माइनस थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर दिए, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, अब 18 हो गए। तो पहला माइनस का भारी तो -1। अब देखो दोनों काम हो गया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने उसको गेन कर लिया, इसका Lm फुली फिल्ड, इसने अपना m को दे दिया, m का जो इलेक्ट्रॉन था वो हटा दिया, L में ऑलरेडी 8 ही है, दोनों की बल्ले बल्ले हो गई। और कंपाउंड देखो अब क्या हुआ, तो सोडियम के ऊपर आ गया Na+1, क्लोरीन पे क्या आ गया Cl-1, प्लस है माइनस है, आप प्लस माइनस को इधर खींचेगा, यहाँ के ना क्लोरीन इसके पास में आएगा और चिपक के NaCl बन जाएगा। ऐसे होती है रिएक्शन। पता चल गया। इतनी बात समझ में आई? अरे यस और नो? तो हर रिएक्शंस में एक चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है, और एक चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो दोनों भाई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला ही बंदा है और गेन करना कोई नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। सोडियम अकेला कुछ नहीं कर सकता। इतना क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ क्या ना, क्लियर और नॉट? तो हमने क्या देखा, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा 2 तरीके से करता है, वैसे 3 तरीके होते हैं, तीसरा हम पढ़ेंगे 10th में। 3 तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और 10th में पढ़ेंगे ना लूज होगा ना गेन होगा, शेयरिंग होगी। वो कार्बन करता है C, और कार्बन तो ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, असल बोल रहा हूं आपको। 10th की साइंस की किताब में सोचो 118 एटम है और केवल एक एटम कार्बन के लिए पूरा चैप्टर है, और 11th में आओगे तो पूरे एक एटम के लिए तो पूरी किताब है। तो बहुत काम की चीज है भाई। बात समझ रहे हो? अरे यस और नो? ठीक है, पर वो शेयरिंग क्यों भाई, चलो
कार्बन की मजबूरी क्या है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, क्यों वो गेन नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी वो मजबूरी टेंथ में पढ़ेंगे और फिर उसको सेलिंग ड्यूटी पर। अभी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एटम जब रिएक्शन करेगा तो वहां वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ओके। अब सुनो, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर चार्ज प्लस आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर माइनस आता है, समझ गए। तो पता लिखा होता है एल्यूमिनियम +3, मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मतलब जब उसके एम और एन में प्लस वो स्टेबल नहीं हो, ऑक्टेट नहीं हो रहा होगा, ऐसा ना। चेक करते हैं, तो देखो एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है रैंडम, मगर आरसी 13, तो 2, 8 और 3, ये एल के एल और एम में 3 है, 8 चाहिए, या तो 5 को लेके आए या 3 को दे दे, फायदा 3 देने में है ना भैया, 5 को लेके आना मुश्किल है, अरे यस और नो, तो 3 दे देगा, इसलिए +3। अरे हाँ के ना। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को इसे देखो, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है 8, तो 2 और 6, के और एल में कितने हैं 6, तो यार काम करो, एल 6 के 6 दे दो, तो के में 2 होने चाहिए, 2 है, अरे हाँ क्या ना। पर एक और ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाओ, तो ऑटोमेटिक 8 हो जाएंगे, अरे हाँ क्या ना, इसलिए सर -2 -2। सर एक क्वेश्चन सर, अगर हम माइनस करें ये 6 के 6 दे देंगे, तो हाँ तो सर ऑक्सीजन पे चलिए ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन तो प्लस ही जाएगा। नहीं चाहिए सर। अरे वो क्या वो सच में ऐसा करता है दुनिया में, रियल लाइफ में नहीं करता। अगर तू जबरदस्ती करवाएगी तो प्लस से जाएगा, सीधी सी बात है, जबरदस्ती सब पॉसिबल है, तू चाहे उसके सारे इलेक्ट्रॉन हटा दे, जबरदस्ती सब पॉसिबल है, समझ रही है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली, ऑटोमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, ऑटोमेटिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेगा, समझ गए। तो हाइड्रोजन में एक लास्ट में एक ही है, एक चाहिए, के में तो 2 चाहिए ना यार सर, एक निकाल भी तो। हाँ अब सुनो, हाइड्रोजन इस मामले में बहुत विरला एलिमेंट है, मैंने क्या बोला, अगेन केमिस्ट्री है, आपको बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, इसलिए आप नोटिस करोगे, आपने जब ना टेबल पढ़ी होगी तो H+ भी आया था और H- भी आया था, मतलब देखो हाइड्रोजन के बाहर में एक ही नंबर है के में, ओके हाँ क्या ना, तो या तो अगर वो एक को गेन करेगा तो 2 हो जाएंगे, हाँ क्या ना, सही बात है, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो खाली हो जाएगा, ओके। अब हाइड्रोजन जो चाहे वो कर सकता है, हाँ वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन है, हमारी प्लस भी है, माइनस भी है ना, हाइड्राइड नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, हाँ सर उसके नीचे ही है, हाँ नहीं पढ़ा, हाइड है उसकी माइनस, आप नोट करो कितने है बच्चे, सही बुरा जितना महंगा है बैंक में जमा करा देते हैं, हाँ बहुत महंगा पड़ रहा है। अब सुनो देखो, आप नोट करोगे जनरली जो ऐसे आते सबका कलर सेम है कि नहीं है, देखो आप देखो हाइड्रोजन को देखो, आप हाइड्रोजन जो है उसका वो आता इस लाइन में है, तो कलर सबसे अलग है, क्योंकि ये विरला एलिमेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैच इससे करती है और कुछ प्रॉपर्टी मैच इनसे भी करती है। सर वो सेम तो है, वो नीला, कौन सा बेटा, वो डार्क है और वो लाइट है, अरे वो थोड़ा आप समझो, अगेन केमिस्ट्री है, मैं बोला आपको दुनिया में बहुत एक्सेप्शन मिलने वाला है, ये तो भी चालू हुआ है, समझ रहे हो, हर एटम की अपनी कहानी है, समझ गए। अरे यस और नो, ठीक है, तो यस हाइड्रोजन के पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो गेन एंड कैन ऑल्सो लूज। सर एग्जाम में कौन सा कंसीडर करते हैं, मैम को बेटा आप लोग कंफर्म कर दो, मैम हम कौन सा फिर करें, क्योंकि बुक में दोनों अवेलेबल दिए हुए हैं, आप एक जो बार लेता है वो हाइड्रोजन और लेता है वो हाइड्राइड, बस ऐसे। सो अब वैलेंसी की बड़े होमवर्क मैं कल डिस्कस करूंगा, मैं वैलेंसी टॉपिक में बीच में रोकना चाहता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लिंक टूट फिर वापस से कल से पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो वो लिंक टूट जाएगा, कल तो कलेक्शन मतलब नेक्स्ट वीक तो लंबा गैप आ जाएगा ना अपना, इसलिए आज वैलेंसी खत्म कर लेता हूं। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है सुनो, ओके, किसी भी केमिकल, अब सुनो, सोडियम और क्लोरीन में रिएक्शन हुई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है
या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसकी वैलेंसी। तो सोडियम वैलेंसी क्या है 1 + 1, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसकी वैलेंसी क्या है -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अरे यस और नो, पक्का पक्का? अरे पक्का है। ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2, पढ़ा था ना सर हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा फिर? बेटा? वो एक एटम नहीं, बहुत सारे एटम का ग्रुप है, ठीक है। हम सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, समझ गए? फिर सर हाइड्रोजन का दिया है। अरे बेटा, पर वो एटम का ग्रुप है, उस पे अलग रूल काम करता है। हम अभी सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? ऐसे इसका नंबर क्या है 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो -2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा, और वो अपने आप को स्टेबल कर देगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। Mg+2 था, तो मतलब मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है पता है? इसका नंबर होता है 12, तो 2, 8 और 2, तो Kl और M, यहाँ तो 6 को ले ले, यहाँ 2 को इलेक्ट्रॉन को वो गिव कर दे, तो ऑब्वियसली 6 लेना मुश्किल है। ओके, 2 दे लूज करेगा, 2 लूज का मतलब +2। तो सारे मेरे प्लस को बात समझ आ रही है? हाँ, तो लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो उसकी वैलेंसी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? Na और Cl था, तो M में उसका 1 था, और इसमें Cl में M में उसका 7 था, तो दोनों के साथ समझौता करके वो 7 ले ले और वो 1 दे दे। अगर मैं बोलो सोडियम का 7 अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो 1 लाने में तो दिक्कत हुई थी, तो दूसरे का और दिक्कत आएगी, तीसरे का और दिक्कत आएगी। अरे हाँ, ना, फिर जबरदस्ती हो जाएगी। अरे समझ रहे हो ना? तो हर चीज एनर्जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज एनर्जी पे बेस होती है। जहां जिस ऑप्शन से एनर्जी उसकी कम हो जाए वो ऑप्शन को स्वीकारेगा। तो किस ऑप्शन से एनर्जी कम होगी सोडियम की? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। देखो, जबरदस्ती आप सब कर सकते हो, जबरदस्ती एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, नेचुरली पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो। सर फॉस्फेट का 3.5 दिया फॉस्फोरस में, उसमें 3 एक्चुअली 3.5 का मतलब कुछ और होता है, एक आधा आधा मान लो, वो देता नहीं है एक्चुअल में, शेयरिंग होती है वो 10 वाला में। ठीक है, वो आएगा कंसर्ट आएगा आगे। सर ये कॉपर 1 कॉपर 2 Rc हाँ, मतलब कॉपर कभी के बाद 1 को लूज कर देगा, कभी के बाद 2 को लूज करेगा। अगेन एनर्जी स्टेप देखो, वैसे तो कॉपर क्या है, वो ऊपर आता है, 18 के आगे आता है, और 18 के आगे बाद थोड़े से अलग ही रूल पड़ेगा। उसके लिए ना, तो जब एलिमेंट में आएगी ना, तो देखिए कि KLM होते हैं, फिर K के अंदर भी 2 और कमरे होते हैं, L के अंदर भी और 8 कमरे होते हैं, उनको सब शेल बोलते हैं। फिर वो हाई लेवल है, कभी उसमें मत जा, अभी सिर्फ सिंपल 18 तक समझ लो, ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आज का लेक्चर ये देखो। चलो बेटा, बात समझ आ गई बिल्डर? ओके, बाय।